बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 मोर ऑन नंबर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बूथ्स एल्गोरिथम। मल्टीप्लिकेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो बूथ एल्गोरिथम होता है, बूथ एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। बूथ एल्गोरिथम जो है इसके मतलब 2 चीज़ों के लिए यूज होता है। फर्स्ट होता है आपका फास्ट मल्टीप्लिकेशन। फास्ट मल्टीप्लिकेशन भी कब होगा? व्हेन देयर आर कॉन्जिक्यूटिव्स जीरोस और 1 इन मल्टीप्लायर। जो आपका मल्टीप्लायर होता है उसमें या तो लगातार 0 हो या लगातार 1 हो, तब हम ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कब यूज करते हैं? जब आपका मल्टीप्लायर में या तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस हो या 1 हो। ठीक है, और दूसरा आपका बूथ एल्गोरिथम कब यूज होता है? साइन मल्टीप्लिकेशन में। साइन मल्टीप्लिकेशन मीन्स जैसे आपका निगेटिव नंबर, जैसे -5 को आपको 2 से करना है या -5 को -3 से करना है, तो वो किसमें आता है? साइन मल्टीप्लिकेशन में। उसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। फास्ट मल्टीप्लिकेशन में सारे प्लस नंबर के लिए ही होता है। और ये भी कब होगा? जब आपके मल्टीप्लायर में या तो लगातार 0 आ रहे हो या लगातार 1 आ रहे हो। तो हम ये 2 एग्जांपल लिए हैं इसमें। तो फर्स्ट एग्जांपल में इफ देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोस इन मल्टीप्लायर, मीन्स जब मल्टीप्लायर में कई सारे क्या होंगे? 0 होंगे लगातार। तो ये 22 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 22 इंटू 17 को जब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लायर के हर डिजिट को मल्टीप्लिकेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लायर के हर डिजिट को मल्टीप्लिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 4, 1 आपका कैरी हो जाएगा। तो 7 इंटू 2 14 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 154। इसी तरह 22 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 374। तो ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, आपको देखना बाइनरी में कैसे करेंगे, मेन हमको ये देखना है आपको। तो ये 22 का हमने बाइनरी लिखा है। 22 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या होगा? 0 1 0 1 1 0। फिर 17 को बाइनरी में लिखेंगे 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे हमने जो 6 बिट में नंबर्स को लिखा है, जो भी डेसिमल है उसको 6 बिट बाइनरी में चेंज किया। ये 22 हो गया आपका 0 1 0 1 1 0। 17 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0 1 0 0 0 1। अब जो मल्टीप्लायर हम इसको देखेंगे, ये ऊपर वाला क्या आपका मल्टीप्लिकेंट है और नीचे वाला आपका क्या मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या? 0 1 0 0 1। तो बीच में देखेंगे 3 0 लगातार है आपके। तो यही हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोस इन द मल्टीप्लायर। तो ये लगातार 3 0 दिख रहे हैं आपको मल्टीप्लाई में, 3 0 दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताया था जब बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो या तो 1 से करेंगे तो 0 से करेंगे। अगर आप 1 से मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपका मल्टीप्लिकेंट ही आ जाएगा। अगर 0 से करेंगे तो क्या? 0 हो जाएगा आंसर। तो ये 1 है, ये फर्स्ट मल्टीप्लायर का फर्स्ट बिट 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ गया 0 1 0 1 1 0। तो ये फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट डिजिट से करते हैं तो एक प्लेस आप क्या शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट में क्या एक प्लेस शिफ्ट होके लिखते हैं। तो एक प्लेस तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपके देखेंगे 3 जीरोस है ये, तो 3 0 आ गए हैं तो इनको फिर मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा। तो उस केस में क्या कहते हैं? लेफ्ट में और शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक प्लेस तो आप जब सेकंड बिट से करते हैं तो एक प्लेस शिफ्ट होते हैं। उसके बाद आपके 3 लगातार 0 आ गए तो 3 प्लेस और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने शिफ्ट हो गए? 4 प्लेस। एक प्लेस आपका क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 1 2 3 4th नंबर पे आपका 1 आ रहा है। इस 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। उसके बाद 1 2 3 4 4th नंबर पे है आपका, तो 4 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट हो गए, फिर आपका 1 आ गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा सेम। ठीक है, तो
इसमें अब आप क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। तो ये 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 सब आपने सिंपल ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें यही होता है, जब आपके कई जीरो होते हैं सीधे लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, जितने जीरोस होंगे उतना क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब और ये जो एग्जांपल 2 है, इसमें इफ देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ वंस इन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ये हमने नंबर लिया 22 और 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से पहले करेंगे 22 को 28 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो 22, फिर ऐड करेंगे तो 308 आ जाएगा। अब हमें बाइनरी में देखना है, तो 22 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 1 0, ठीक है। फिर 14 को करेंगे तो 0 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये आपने 22 को बाइनरी में और 14 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो आप देखेंगे मल्टीप्लायर में देखेंगे यहाँ पे ये 3 1 लगातार आ रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, जब आपका क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव्स 1 आएंगे। इसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 आ रहा था, इसमें कॉन्जिक्यूटिव 1 आ रहे हैं। अब इसमें क्या, जितनी बार भी 1 आएंगे उतनी बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें जितनी बार 1 आएंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 बार 1 आ रहे हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ गए तो 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट जो है 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, बस एक प्लेस आप क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये एक प्लेस हम इधर क्या होंगे, शिफ्ट हो गए, फिर 1 आ गया। अब 1 से करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 0 1 0 1 1 0, ठीक है। फिर अगली बार 1 से करना तो एक प्लेस और इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपका 0 1 0 1 1 0, फिर 1 है आपका, तो पहले एक प्लेस शिफ्ट होंगे, फिर 0 1 0 1 1 0। तो सिंपल जैसे इसमें करते हैं, जब नेक्स्ट डिजिट से करते हैं तो एक प्लेस क्या होता है, शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब ये 3 बनते तो 3 पार्शियल प्रोडक्ट आएंगे आपके, क्या 3 पार्शियल प्रोडक्ट हो गए। 4 1 होंगे तो 4 पार्शियल प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब इसको आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आपका 0, फिर 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 1, 2 बार 1 है तो ये 1 0 हो जाएगा। 1 0 होगा तो 0 यहाँ लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा आपका, कैरी हो जाएगा, तो कैरी यहाँ पे आएगा। तो एक कैरी हो गया, 2 1 हो गए, 3 1 हो गए आपके। तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया आपका। तो 3 का बाइनरी 1 1 होता है, तो 1 यहाँ लिखते हैं, 1 आपका कैरी में चला जाता है, तो फिर यहाँ 1 कैरी आ गया, और 2 1 पहले से है तो 3 1 हो गया। तो 1 + 1 + 1 3 का मतलब क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 आपका कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी आ गया, और एक 1 और है तो 2 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 यहाँ लिखेंगे, और एक आपका कैरी में चला जाएगा, तो कैरी यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1 और ये 1 2 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 0, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी में चला जाएगा, तो 1 यहाँ कैरी आ गया, तो 1 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 308 आ रहा, तो ये भी क्या होगा आपका 308 का बाइनरी है। तो जैसे अगर आपके लगातार कॉन्जिक्यूटिव 0 हैं तब तो आसानी से आपका 2 लाइन में ही हो जाएगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव 0 आ रहे हैं, ठीक है, और इधर 2 1 के बीच में लगातार 0 है, 2 1 के बीच में क्या है, मल्टीप्लायर में 2 1 है, उनके बीच में लगातार 0, तो 2 पार्शियल प्रोडक्ट होंगे। बट अगर आपका ये देखिए 2 0 के बीच में लगातार 1 आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव 1 आ रहे हैं, तो जितने कॉन्जिक्यूटिव 1 आएंगे उतने आपके पार्शियल प्रोडक्ट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उतने पार्शियल प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो ये जो मेथड इजी मेथड नहीं है आपका, ठीक है। जितने 1 आएंगे उतनी बार आपको पार्शियल प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। फिर अब इसका एक सिंपल और मेथड होता है, वो देखेंगे हम लोग। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल था उसका एक सिंपलर मेथड है, इसको हम बूथ एल्गोरिथम किसे करते हैं आपका
तो इसमें हमने क्या 22 इंटू 14 किया था आपका, ठीक है। तो 22 इसको हमने बी कह दिया है और 14 इसको ए कह दिया है। ये मल्टीप्लिकेंट है और ये आपका क्या मल्टीप्लायर है। तो ये 22 का बाइनरी लिखा है 0101110 और ये आपका 14 का बाइनरी लिखा है 001110। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये 14 है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 01000 माइनस 00010। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो 14 है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो ये एक्चुअल में क्या 16 है, ये क्या है 16 का बाइनरी है और ये क्या 2 का बाइनरी है। तो 16 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 14। तो 14 को हमने ब्रेक कर दिया 16 माइनस 2 में। 16 माइनस 2 में क्यों किया है, जब इसमें देखिए इसमें खाली एक वन आ रहा है और इसमें भी क्या है एक वन आ रहा है, ठीक। अब आपका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक वन इसमें एक वन इसमें। तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया 14 को 16 माइनस 2 को। तो इसका एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते। तो ये आपको लिखा हुआ है इसे। तो ये सेकंड एग्जांपल कब था, जब आपका कई सारे कॉन्जिक्यूटिव वंस होंगे तब हम सेकंड एग्जांपल हमने आपको लिया था। तो ये देखिए 1 1 ये डॉट 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 भी ये सारे बीच में सारे क्या होंगे 1 ही होंगे। तो ये 1 1 1 बहुत सारे 1 होंगे बीच में और इधर आपका एक जो डिजिट 0 है इधर एक डिजिट 0 है, मतलब 2 0 के बीच में कई सारे 1 होंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे 2 0 के बीच में कई सारे 1 है। तो ये 0 और ये 0 इसके बीच में कई सारे 1 है। तो इसीलिए देखिए हमने इसको अंडरलाइन किया, ये शुरुआत में ये और ये लास्ट के 2 हमने इसको अंडरलाइन किया। तो 2 0 के बीच में बहुत सारे 1 है। फिर इधर लिखा डी 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 मतलब होता है डोंट केयर। तो यहाँ पे आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। मेन हमको बस देखना है कि यहाँ पे 2 0 के बीच में अगर बहुत सारे 1 है तब ये मेथड यूज करेंगे। तो 2 0 के बीच में बहुत सारे 1 है, डी 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 डी। इधर आपका डोंट केयर है, डोंट केयर मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको हमने इक्वल किया है, ठीक है। तो यहाँ डी था तो यहाँ पे डी लिख दिया, यहाँ पे डी था तो यहाँ पे भी डी लिख दिया। अब जो 0 था उसको 1 से बदल दिया, 1 को 0 से बदल दिया, ठीक है। जो 0 था उसको 1 से बदल दिया, 1 था उसको 0 से बदल दिया। अब यहाँ पे ये 1 था तो यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे ये 1 था तो ये 0 कर दिया, ठीक है। तो बाकी आगे देखेंगे ये आपके सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मीन्स क्या है आपका, यहाँ पे डी था डी रहेगा, जहाँ पे डी था डी रहेगा। ये जो 0 है ये 1 से बदल जाएगा और ये 1 जो है वो 0 से बदल जाएगा। इसके बाद जितने भी डिजिट होंगे वो सारे 0 से रिप्लेस हो जाएंगे और जहाँ पे डी है वहाँ डी रहेगा, जहाँ पे डी है वहाँ पे डी रहेगा। तो इसमें भी देखिए आप ये आपका 0 और 0 इसके बीच में 1 है और ये आपका डी हो गया है, यहाँ पे ये डी मतलब डोंट केयर आ गया। तो डोंट केयर यहाँ ये क्या है 0 है, तो ये डोंट केयर की यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया। फिर ये 0 की जगह 1 हो गया और 1 की जगह 0, इसके बाद सारे 0 है। 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, इसके बाद सारे 0। तो इसमें कोई डोंट केयर तो है नहीं, इस तरफ कोई डोंट केयर है नहीं। तो सीधे आपने क्या किया 0 ये डोंट केयर था तो डोंट केयर में जो होगा वही डोंट केयर यहाँ पे 0 था तो 0 ही आ गया डोंट केयर में। अब ये शुरुआत का ये 0 1 था तो ये 1 0 से रिप्लेस हो गया, उसके बाद सारे 0 हो जाएंगे। फिर माइनस किया है, फिर माइनस में क्या 0 0 0 0 0 सारे 0 रहेंगे। अब यहाँ तक भी 0 रहेंगे। अब ये जो हमने अंडरलाइन किया आपको, तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 था यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो मीन्स जो माइनस वाला होगा तो जो ये हमने इसको हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं। ये लेफ्ट पार्ट हो गया और ये क्या हो गया राइट पार्ट हो गया। तो लेफ्ट पार्ट में आपने देख लिया, लेफ्ट पार्ट वाला इसमें आया है आपका ये लेफ्ट पार्ट वाला और राइट पार्ट वाला माइनस में आ रहा है। तो इसमें बस ये जो 2 अंडरलाइन है 1 और 0 इसमें रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 रहेंगे।
तो इसमें भी देखेंगे आपका ये, इसमें भी जैसे आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे ये आपने जैसे इसमें अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन कर लिया आपने, और ये जीरो डोंट केयर वाला है। तो ये पहला वाला टर्म था, जीरो की जगह वन, वन की जगह जीरो, तो जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो, बाकी सारे जीरो हो गए। अब माइनस में सारे जीरो जीरो है, अब ये वन जीरो जो था ये देखिए यहाँ पे वन आ गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो आपका मल्टीप्लायर होता है उसको दो नंबर के माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ए लेफ्ट एंड, और जो माइनस वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ए राइट एंड। जो फर्स्ट हमारा नंबर हमने लिया उसको क्या लेंगे, ए लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो लेफ्ट वाला जो डिजिट देगा वो चेंज हो रहा है, वन जीरो, ये जीरो को वन से, वन को जीरो से, और ये माइनस वाला इसको क्या होता है राइट एंड के। राइट एंड में जो यहाँ पे हमने वही ले लिया, ये वन का वन और जीरो का जीरो। तो इस तरह जो भी आपका मल्टीप्लायर होगा उसको दो नंबर के माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर फार्मूला क्या होगा, बी इंटू ए का, बी इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए लेफ्ट एंड माइनस बी इंटू ए राइट एंड। बी और ए का मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होगा, बी इंटू ए लेफ्ट एंड माइनस बी इंटू ए राइट एंड। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 22 हो गया और ये 14 हो गया। फार्मूला हम लगाएंगे बी इंटू ए लेफ्ट एंड, तो यहाँ पे देखिए बी है, ये आपका क्या है लेफ्ट एंड है ये, और ये क्या है राइट एंड है। तो पहले आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बी इंटू क्या हो गया आपका लेफ्ट एंड, ये क्या आपका लेफ्ट एंड है और ये क्या है राइट एंड है। तो इसमें देखेंगे आपके 4 जीरो है, ए 1 2 3 4, 4 जीरो के बाद फिर 1 आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पे आप 4 प्लेस छोड़ देंगे, ये 1 2 3 4 प्लेस क्या हो गया शिफ्ट हो गया, 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट हो गए। अब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो वही आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेंट क्या हो गया 0 1 0 1 1 0, तो 4 प्लेस शिफ्ट हो गए, फिर आपने ये मल्टीप्लिकेंट लिख दिया 0 1 0 1 1 0। अब आपका क्या माइनस बी इंटू ए राइट एंड, तो राइट एंड ये आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। आप इसमें देखिए क्या है ये आपका 0 0 0 0 1 0 है, ठीक है, तो इधर के जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये 0 1 है, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक प्लेस खाली शिफ्ट होंगे, ठीक है, एक ही जीरो है, तो यहाँ पे आपका जैसे होना चाहिए था ये, ठीक है, ये आपका ये एक प्लेस ये था, एक प्लेस इधर हम क्या शिफ्ट हो गए, इधर एक प्लेस शिफ्ट होके लिखेंगे क्योंकि एक जीरो है, तो ये वाला प्लेस छोड़ दिया, आप इधर लिखेंगे। आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो 0 1 0 1 1 0, एक प्लेस ये शिफ्ट होके लिखा है। अब इन दोनों को क्या माइनस करना है, ठीक है, तो माइनस करना है, तो अब इसमें क्या होता है जैसे माइनस करेंगे तो माइनस में कभी कभी क्या गलती हो जाती है माइनस करने पे, ठीक है, तो माइनस ना करके यहाँ पे हम क्या प्लस कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो जैसे आप लिखते हैं 5 - 3 लिखते हैं ना, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + -3, ठीक है, 5 - 3 करिएगा, 5 + -3 को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये माइनस करना है आपको, तो जो कोई भी नंबर होता है माइनस नंबर को अगर बाइनरी में लिखेंगे तो उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। किसी भी माइनस नंबर को अगर आप बाइनरी में दिखाना चाहते हैं तो उसका पहले पॉजिटिव नंबर का क्या निकाल लेंगे आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। जैसे -3 का आपको कोड लिखना है तो पहले +3 को बाइनरी में बदलेंगे, फिर +3 का क्या निकाल लेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये आपका माइनस ये है, तो इसका जो हम क्या निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर जोड़ देंगे। जैसे 5 - 3 है तो इसमें 5 में -3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो किसी माइनस नंबर का अगर आपको बाइनरी निकालना है तो उसके प्लस नंबर का क्या निकाल लेते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं।
तो ये जो नंबर है आपका, इसको अब आपका क्या निकालना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये हमने निकाला हुआ है। अब ये देखेंगे कैसे आया है आपका। ठीक है, तो इधर देखिए ये आपका 0 1 0 0, ये आपका क्या 0 है, 0 1 0 1 1 0, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप 1 2 3, इसके ऊपर आपके 3 बिट और हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर 3 बिट और हैं, तो यहाँ पे आप 3 0 और बढ़ा देंगे ये, तो ये तो आपका नंबर था ही। ठीक है, अब इधर आपके देखिए इसके ऊपर भी नंबर है, तो 3 0 और बढ़ा देंगे। तो किसी भी नंबर में अगर लेफ्ट में 0 बढ़ा देते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसका आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, तो ये आपका क्या वंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 और ऐड कर देंगे, इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे आप, 0, और ये 1 होगा कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, तो 1 0 क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो सिंपल ये उतार देंगे, ये 0 0 1 1 1 1, तो ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो यही हमने लिखा है, ये 1 1 1 0 1 0 1 0। तो ये जो माइनस वाला नंबर था इसको हमने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। तो पहले इस नंबर को उतार लिया, फिर 3 डिजिट और थे तो इसलिए 3 0 और बढ़ा दिया। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 0 की जगह 1 कर दिया, 1 की जगह 0 कर दिया। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 और ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये यही लिखा हुआ। अब आप सिंपल इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे आप, क्योंकि आपको एडिशन आसान होता है, सब्ट्रैक्शन थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे आपका शिफ्ट करके लिखा था, कोई डिजिट नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे इसको। और उसके बाद ये क्या आ गया 0, ये 1, ये 0। अब यहाँ ये आपका ऐड होगा 1, फिर ये 1, ठीक है, फिर 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। तो 1 0 होगा तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा। तो 1 कैरी का और एक 1 यहाँ और हो गया, 2 1 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 1 0। तो 1 0 का 0 यहाँ लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा अब आपका। तो अब इसमें 1 1 1 3 1 आ गया आपके, ठीक है, 3 1 हो गया, एक तो कैरी का था, 2 और 1 है, तो 3 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 आपका क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे एक कैरी आ गया था आपका, तो एक कैरी हो गया और एक 1 और हो गया, तो 2 1 हो गया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, 1 जो कैरी है उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब जब माइनस करते तो तब भी यही आंसर आता, जब माइनस करते तो यहाँ पे भी वही सेम आता, यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1, फिर यहाँ पे आपका 0 आता, यहाँ पे भी आपका 0 आता, यहाँ पे 1 आता और ये क्या आता, 0 आता, ठीक है। तो इसमें हम लोग माइनस करना प्रेफर नहीं करते, माइनस जब रहता है तो माइनस करना प्रेफर नहीं करते, इसमें एडिशन करना प्रेफर करते हैं। माइनस करने में आपको 12 लेना होता है बगल से, तो उसमें गलती हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो माइनस वाला नंबर होगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेके जोड़ देंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे आप डेसिमल में, तो ये क्या आ जाएगा, 308 आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, बूथ एल्गोरिथम था, ठीक है।
तो इसको आप और भी कुछ नंबर देके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, जब इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी जो है जल्दी कर सकते हैं। तो ये आपका बूथ एल्गोरिथम टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो ये हमको डिवाइड करने से 53 को 5 से डिवाइड करना है। तो 53 क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, और 5 क्या होगा, डिवाइजर होगा आपका। तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। तो 53 का जो कोड होगा वो क्या होगा, 0110101। 53 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0110101। 5 को फिर करेंगे तो ये क्या होगा, 0101। तो हमें बाइनरी डिवीजन देखना। अभी तक आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखा था, बाइनरी डिवीजन देखेंगे। तो ये हमने इसको लिख लिया है। इधर आपका ये क्या डिवाइजर है, ये आपका डिवाइडेंड है, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। तो सिंपल इसमें आपको डिवाइड करने में है क्या देखेंगे, ये जो डिवाइडेंड के डिजिट होते हैं इसको एक एक करके ऐसे आप देखेंगे। तो देखेंगे 0, तो 0 और डिवाइजर को जिसे कंपेयर करेंगे तो 0 क्या स्मॉलर है। फिर अगर एक और ले लेंगे तो 0 1 हो जाएगा। तो 0 1 अभी भी डिवाइजर से छोटा है। फिर ये भी 1 ले लेंगे, 0 1 1, तो ये भी डिवाइजर से आपका क्या छोटा है। अब ये वाला 0 भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0, और ये क्या है, 0 1 0 1 है। तो अब ये जो है 0 1 1 0, यहाँ पे इसको साइड में से लिख लेंगे, 0 1 1 0, ये आपका 0 1 0 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर आप 4 बिट ले लेंगे इसकी, ठीक है, ये हमने डिवाइडेंड की 4 बिट अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 0। तो ये जो आपका है ये आपका डिवाइजर से क्या है, बड़ा है। ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन डिवाइजर। तो जब बड़ा होगा तो इसमें 1 टाइम जाएगा। ठीक है, जब बड़ा होता है तो क्या 1 टाइम जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं, 1 होते हैं, 0, या तो क्वोशिएंट में 1 आएगा तो ये 0 जाएगा। तो या तो डिवाइड करें तो 1 टाइम होगा या 0 टाइम होगा। तो अब 0 1 1 0 ये बड़ा है, 0 1 0 1 छोटा है। तो इसको क्या 1 टाइम ले जाएंगे। तो 1 टाइम जब ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 टाइम लेंगे। तो अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 और 0 1। फिर क्या कर देंगे, माइनस। तो जैसे आप डेसिमल में करते हैं उसी तरह इसमें भी करते हैं, बस इसमें क्वोशिएंट में या तो 1 टाइम जाएगा या 0 टाइम। तो ये 4 बिट लिया आपने, तो ये 4 बिट लेने पे क्या देखा, ये डिवाइजर से बड़ा हो रहा है आपका, तो 1 टाइम ले गए आप, तो ये हो गया 0 1 0 1 आ गया। माइनस करेंगे तो अब 0 से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा। 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 मीन्स 2 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 0, क्योंकि ये तो 12 में चला गया, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 0 - 0, तो ये सब नीचे जो आएगा 0 आएगा, तो इसको अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल रिमाइंडर। पार्शियल रिमाइंडर है आपका ये। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन और पार्शियल प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल रिमाइंडर। तो ये आपका पार्शियल रिमाइंडर आ गया। अब पार्शियल रिमाइंडर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट और उतारते हैं। तो एक डिजिट हम अपने और उतार लिया। ठीक है, अब एक डिजिट उतार लिया हो आपने, मगर अभी भी ये 1 1 क्या है, 1 1 इज लेस देन डिवाइजर, ये डिवाइजर से छोटा है। तो अब अगर आपको नेक्स्ट बिट उतारना है तो यहाँ पे नेक्स्ट बिट उतारेंगे 0, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 ही बढ़ा देंगे। ये तो रिमाइंडर हो गया 1। इसके बाद एक आप डिजिट और उतारते हैं, बट अब ये क्या है, 1 1 डिवाइजर से छोटा है, तो एक बिट और उतारेंगे आप, तो उसके लिए 0 एक और लगा देंगे। अब देखेंगे ये 1 1 0। ठीक है, अब फिर आप देखेंगे ये 1 1
जीरो, तो ये 0 1 से क्या है बड़ा होगा। तो यहाँ पे चाहे तो आप 0 1 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आगे 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो मीन्स अब ये जो आपका यहाँ पे पार्शियल रिमाइंडर है, इट इज ग्रेटर देन डिवाइजर, पार्शियल रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 टाइम और ले जाएंगे आप, तो 1 टाइम ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 है तो यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1 0 1, ये 0 तो यहाँ पे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है सर। आगे जो 0 होता है उसको हटा भी सकते हैं, फिर माइनस करेंगे आप, तो ये माइनस कर देंगे। तो इसमें भी आप जब माइनस करेंगे तो 0 से 1 जाएगा नहीं, इधर से 12 लेंगे, तो यहाँ पे 1 0 मतलब 2 हो जाएगा, 1 0 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे, ये यहाँ पे 0 बचेगा, और ये भी 1 - 1 क्या बचेगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट आप फिर उतारेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट बिट अब आपने ये उतार लिया है। अब क्या इसमें भी अब देखेंगे, ये जो पार्शियल, ये भी क्या पार्शियल रिमाइंडर है। अब ये भी क्या है, अब आपका 1 1 क्या है, ये डिवाइजर से छोटा है। ठीक है, तो 1 टाइम जा नहीं सकता है, और अगला इसके आगे कोई बिट है नहीं जो आप उतारेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 बढ़ा देंगे। अब जो ये आपका पार्शियल रिमाइंडर था, यही क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल डेसिमल में डिवीजन करते हैं, वही प्रोसेस हम बाइनरी में भी यूज करते हैं। अब आप देखेंगे इसमें क्यूसेंट क्या आ गया, 1 0 1 0 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया 1 1। अब अगर आप इसको चेक करेंगे इंटीजर में, तो इसका क्यूसेंट क्या आएगा 10 आएगा, और इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो ये 1 0 1 0, ये बाइनरी में इसको क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे। 1 0 1 0 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 1 1 को अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया इंटीजर डिवीजन। इसी तरह आप और ऐसे और एग्जाम्पल लेके इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो लेसन 2 मोर ऑन नंबर सिस्टम, ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।